नमस्कार दोस्तों, मैं एक आम हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ। जैसे आपको पता ही है कि अमेरिका इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया है और भारत को भी इस युद्ध को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस युद्ध के बड़े ही दूरगामी परिणाम होंगे। थोड़ा अभी रिवाइंड करके देखते हैं अब तक इस युद्ध में हुआ क्या है। यूएस इज़राइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खोमेनी की डेथ हो गई है। ईरान ने फायर बैक करते हुए यूएस और इजराइल के अलाइड गल्फ नेशन सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत, जॉर्डन, ओमान और इराक पे वापस हमला बोला है। मेनली इनका टारगेट यूएस बेसिस है। हिजबुल्लाह जो ईरान का स्पॉन्सर्ड आतंकवादी ग्रुप है, वो भी ईरान का इस युद्ध में साथ दे रहा है। इस युद्ध में जाने अनजाने बहुत सारे गल्फ नेशन देश शामिल हो चुके हैं। जिन कुछ ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला बोला और इसके जवाब में इजराइल ने अमेरिका और इजराइल के अलाइड गल्फ नेशंस पे हमला बोल दिया है। इस युद्ध का इम्पैक्ट ऑयल और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड रूट्स पे पड़ेगा, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ ईरान की जड़ में ही है। जैसा मैंने बताया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज करने का आदेश दे दिया है और सिर्फ उसमें से घोषणा के लिए चाइनीज और रशियन वेसल ही जा सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वर्ल्ड की ऑयल और गैस सप्लाई के 20% इसी रूट से होकर गुजरता है और भारत की एनर्जी का ये 50% पूर्ति इसी रूट के थ्रू ही होती है। जैसा हमने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू दुनिया का 20% ऑयल का फ्लो होता है और भारत की 50% एनर्जी की पूर्ति इस रूट के थ्रू ही होती है। भारत के पास अभी 25 दिन का, एज पर न्यूज़ की माने तो सिर्फ 25 दिन का क्रूड ऑयल का रिजर्व बचा हुआ है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लास्ट वीक क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग $80 पर बैरल था, जो आज सुबह $92 पर बैरल हो चुका है और ये अंदेशा है ये लगभग 120 और $130 पर बैरल तक पहुंच सकता है। हर $10 बढ़ने पे एशिया की जीडीपी में 20 से 30 बीपीएस की कटौती देखने को मिलेगी और भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 0.5% से बढ़ जाएगा। इस युद्ध के बाद ईरान ने ओमान और यूएई पर अटैक कराया है, जिसके वहां पर ऑयल हब पर सीधा हमला करा गया है। कतार ने अपनी एलएनजी सप्लाई को रोक दिया है और सऊदी ने भी बहुत सारी अपनी रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या इस युद्ध की वजह से क्या पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे? हाँ, अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है और भारत को कहीं और से पेट्रोल नहीं मिलता अभी फिलहाल, तो कम से कम अगर मिलता भी है तो 4 से 5 रुपए पर लीटर का पेट्रोल प्राइस बढ़ सकता है। और भारत सरकार ने अभी तक कोई सीधे प्राइस हाइक की घोषणा नहीं करी है। ये बहुत आम जनता के लिए अच्छी न्यूज़ है। अगर मैं पेट्रोल और डीजल से भी हट के बात करूँ तो लगभग 90 लाख लोग, भारतीय लोग, गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत सरकार पर ही आती है। इस युद्ध के बढ़ने से शिपिंग कॉस्ट, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर माल दूसरे रूट के थ्रू जाएगा और लंबे रूट के थ्रू जाएगा तो उसका असर भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी देखने को मिलेगा। यूएई, जो कि भारत का सेकंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, उसने अपने सारे इंपोर्ट वगैरह रोक चुके हैं, सिर्फ मेन खाद्य पदार्थों को छोड़कर, जिससे भारत के यहाँ के बिजनेस पे भी सीधा असर इस युद्ध का पड़ेगा। ऑल्दो भारत के पास सेकंड ऑप्शन रशिया का है और एज पर यूएस की माने तो यूएस ने भारत को 30 दिन की मोहलत दी है रशिया से तेल खरीदने के लिए, लेकिन जो कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील की वजह से थोड़ा कम हो गया था। पर इस बार रशिया, जो पहले डिस्काउंट दिया करता था, शायद उस डिस्काउंट पे तेल ना दे। इस युद्ध की वजह से बहुत सारे गल्फ नेशंस के एयर स्पेसेस बंद हो चुके हैं, तो आवागमन में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। स्पेशली एयर रूट्स जो कि गल्फ नेशंस के ऊपर से निकलते हैं, वे ज़्यादातर बंद कर दिए गए हैं। अगर तेल का प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ने की संभावनाएं हैं और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आपके एयर ट्रैवल के प्राइस भी बढ़ेंगे और मार्केट में स्लो डाउन भी आएगा। इस तरह की कंडीशन में इंडिया, थाईलैंड, कोरिया, ताइवान, जो कि अभी इमर्जिंग इकोनॉमी है, वो उन पर सीधा असर पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉक होने पर, क्योंकि ये अपना ज़्यादातर एनर्जी बाहर से ही इंपोर्ट करती हैं। इस चीज का असर भारत में और आसपास के पड़ोसी देशों में देखने को मिल भी चुका है। पाकिस्तान ने अपना तेल बचाने के लिए अलग अलग तरह की घोषणाएं करी हैं कि आप सीधा घर से कार्य करें। बांग्लादेश में भी हाहाकार मच चुका है। भारत में एलपीजी सिलेंडर के प्राइस 60 रुपये पर सिलेंडर बढ़ा दिए हैं और
इसके भी एक कैप लगा दिया है कि ये 25 दिन में आप सिर्फ एक सिलेंडर ले सकते हैं, जिसकी वजह से इसका असर सीधा होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस पर पड़ा है और मेट्रो सिटीज के बहुत सारे होटल और रेस्टोरेंट बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गए हैं। देखते हैं इस युद्ध की वजह से आगे भारत पे और पड़ोसी देशों पे क्या असर पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।